आइन राजा इमरान सफदर। मेरी आज की वीडियो का मौजू है नफ्सियाती मसाइल और उनका हल। मैं बात का आगाज करता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे इब्राहीम से बहुत प्यार था। कहते कि बचपन में वो फौत हो गए तो सारे के उस दिन बाई चांस कोइंसिडेंस था कि उस दिन चांद ग्रेन लगा हुआ था और सब लोगों ने कहा ये शायद चांद ग्रेन की वजह से ये ऐसा मामला हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकट्ठा कर दिया और उनसे कहा खबरदार मेरे बेटे की वफात का और चांद ग्रेन का आपस में कोई तल्लक नहीं, इससे आपस में कोई इंटर रिलेटेड नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है। और चांद ग्रहण का जहां तक तल्लक है उसका मेरे बेटे पर कुछ असर नहीं पड़ा। वो तो मज़ाहिर कुदरत है, वो फिनोमिना ऑफ नेचर है, वो तो इस तरह होता रहेगा। सेकंड हम देखते हैं कि रावलपिंडी में एक हकीम साहब थे, बहुत मशहूर हकीम। उनके पास एक लड़की को लाया गया जिस पर इल्ज़ाम था कि कहते हैं कि इसमें जिन पड़े हुए हैं, ये लोगों को पत्थर मारती है, ये लोगों को तशद्दुद करती है। और हालांकि उस लड़की को कुछ और प्रॉब्लम थे। उस लड़की को मुख्तलिफ यानी आप कह लें कि नाम नहाद डॉक्टरों के पास भी ले गए, बहुत किसी और के पास भी लेके गए, तो उसका बहुत ज़्यादा उस पर तशद्दुद भी किया गया, उस पर बहुत डंडे भी बरसाए गए, उस पर बहुत ज़्यादा चित्रौल भी की गई, लेकिन फिर भी जिन ना निकले। तो आखिर में हकीम साहब जो नब्ज़ देखकर मर्ज को बता दिया करते थे, उन्होंने मर्ज चेक किया तो लड़की को कहा कि रावलपिंडी का सदर बाजार या टेंच बाटा या उन्होंने मुर्गा ऑटोकॉल रिफाइनरी से रिलेटेड जो इलाका है उसका नाम लिया। तो यकीन करें कि लड़की की जो धड़कन थी वो बहुत तेज होगी। फिर उन्होंने कहा किसी खास मोहल्ले का नाम लिया तो धड़कन और तेज होगी। फिर उसने किसी खास यानी घर का नाम लिया तो फिर और धड़कन तेज होगी। तो माँ बाप को मुबारकबाद पेश की कि इसको कोई जिन नहीं, ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है, ये शी इज विक्टिम ऑफ यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप इसको शादी की जरूरत है, आप इसकी शादी फलान जो आपका रिश्तेदार है उससे कर दीजिए। इसी तरह हम देखते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया जो खास किस्म की एक बहुत ही नफ्सियाती किस्म की बीमारी है, जिसको डिजीज ऑफ यूथ भी कहते हैं। ये खास किस्म की डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिजीज है, जिसके अंदर जो विक्टिम होता है वो अपनी ही एक दुनिया क्रिएट कर लेता है और उसके अंदर वो पैरामीटर्स के अंदर मुक़य्यद होकर रह जाता है। और बचपन में उसके साथ कोई नाम नहाद वाक़या पेश आता है, वो उसकी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। मैंने इंडिया का एक ड्रामा देखा था, उसके अंदर भी एक लड़की के साथ ये शिज़ोफ्रेनिया होती है, जिस घर के अंदर उसकी शादी होती है वहाँ भी वो बड़ी नफ्सियाती किस्म की हरकतें करती है। ससुराल वाले समझते हैं कि उसको कोई खास किस्म का कोई प्रॉब्लम है, हालांकि उसका जो खामंद होता है वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो इन बातों पर यकीन नहीं रखता। तो जब एक दिन वो जब दफ्तर जाता है तो उसकी अदम मौजूदगी के अंदर उसकी जो सास होती है वो एक साधु साहब को बुला लिया जाता है। साधु साहब वहाँ आग रखकर मुख्तलिफ किस्म का पहले लड़की पर तशद्दुद भी किया जाता है, फिर उसको खास कमरे के अंदर वो कहता है कि मैंने कमरे में अलग थलग रहकर इस लड़की पर दम करना है। तो बाई चांस उसी लम्हे उसका खामंद भी आ जाता है, तो पूछता है कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। तो बताते हैं कि अंदर जो है वो एक साधु साहब जो है वो आपकी बीवी पर दम कर रहे हैं। तो यकीन कर वो दरवाज़ा यानी नॉक करता है तो वो नहीं दरवाज़ा खोलता। जब दरवाजे को तोड़ता है तो किसी खुदा ना खास्ता यानी वो अपनी बीवी को यानी उस सिचुएशन से अवॉइड कर लेता है, बचा लेता है। तो इस तरह वो साधु साहब वहाँ से भाग जाते हैं। इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो शिज़ोफ्रेनिया का जो प्रॉब्लम है वो तो किसी डॉक्टर के पास हल हो सकता है, किसी माहिर नफ्सियात से हल हो सकता है, ना कि आप उसको यानी साइकोलॉजिकली आप उसको और अंडर प्रेशर करते हैं। आप उसका यानी उसको जिन समझकर उसको यानी हकीमों के पास ले जाएं, नाम नहाद MBBS जो मैट्रिक बार फेल डॉक्टर हैं उनके पास ले जाएं, या किसी ऐसे बंदे के पास ले जाएं जो खुदा न खास्ता जो आप वो इज्जत को पमाल कर दे। फिर हम देखते हैं एक खास किस्म की बीमारी होती है सोमनाम्बुलिज्म। सोमना का मतलब होता है नींद, यानी कुछ लोगों को नींद के अंदर चलने की आदत होती है। हालांकि ये तो नफ्सियाती मसला है, इस नफ्सियाती मसले का हल किसी माहिर नफ्सियात के पास ही हल हो सकता है, ना कि हम किसी और हकीम के पास ले जाएं या किसी ऐसे इन बंदे के पास ले जाएं जो समझता है कि मैं जिन निकाल दूंगा, और वो समझता है कि हालांकि उसका नॉलेज ही बहुत यानी मुक़य्यद सा है, उसको पता ही नहीं कि ये तो एक नफ्सियाती किस्म के मसाइल हैं और ये सिर्फ इसका हल जो है वो साइको एनालिसिस के जरिए हल हो सकता है। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। सिगमंड फ्राइड जो
और ऑस्ट्रिया का बहुत ही मशहूर माहिर नफ्सियात था, पूरी वर्ल्ड के अंदर उसका बहुत ज़्यादा नफ्सियात के यानी शोबे में उसका एक मकाम है। वो कहता है कि जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर बाय इंस्टिंक्ट और बाय यानी नेचुरली वो अपने बाप को ज़्यादा डिफेंड करती हैं कंपैरेटिवली टू हर मदर। तो इसको यानी मुख्तलिफ किस्म के घरानों के अंदर इसको अजीबोगरीब किस्म का यानी इसको मेंटल डिसऑर्डर समझ दिया जाता है। वो समझते हैं कि शायद उसको माँ से नफरत है, हालांकि माँ से नफरत नहीं होती, वो ज़्यादातर अपने बाप की तरफ उनका इंक्लाइन होता है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ उनका यानी बाप जो था वो मर्द है और लड़की का उस तरफ रुझान होता है। फिर हम पढ़ते हैं यानी इडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी ये भी एक अजीबोगरीब किस्म का एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें लड़के जो होते हैं वो 80% लड़के जो होते हैं ज़्यादा हमेशा अपनी माँ को डिफेंड करते हैं, और ये भी एक ख़ास किस्म का मेंटल डिसऑर्डर है। इसका इलाज जो है वो साइको एनालिसिस तरीके से ही हल हो सकता है, ना कि हम उस पर उसको तशद्दुद करें, वायलेंस करें, उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट करें और उसको यानी इतना ज़्यादा बीट करें कि उसको और ज़्यादा मेंटल टॉर्चर करते हैं और वो और ज़्यादा नफ्सियाती मरीज़ बन जाए। फिर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हाइड्रोफोबिया, बचपन में पानी से खुदा न खास्ता टब में वो पानी गोते लगाए और उनके नाक के अंदर पानी चला गया जिसकी वजह से वो पानी से एलर्जिक हो गए, या कि वो और ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि गालिब साहब कहते हैं ना कि पानी से सग गजीदा डरे जिस तरह असद, आईने से डरता हूं कि मरदम गजीदा हूं। रेबीज जो मैड डॉग या मैड वुल्फ या मैड जो फॉक्स या मैड जो चैकल होते हैं, गीदड़ होते हैं, उनके अंदर ये बीमारी होती है। जब वो किसी इंसान को, सेहतमंद इंसान को काट लेते हैं तो उनसे इंसान को भी रैबी हो जाती है। तो इसका हल जो है वो सबसे पहले लुइस पास्टर जो फ्रांस का बहुत मशहूर एक बहुत ही मशहूर एक साइंटिस्ट गुजरा है, उसने इसका इलाज निकाला था। पहले नेवल बटन के अंदर या बेली बटन के अंदर वहां पर यानी नाफ के अंदर 14 टीके लगते थे। अब साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, अब ज्यादा से ज्यादा बाजू के ऊपर टीके लगते हैं। तो इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है, प्रॉपर इसका इलाज है, ना कि उसको किसी हकीम के पास ले जाएं या किसी और जरिए से और उसको बीमार कर दें। इससे एक मिलती जुलती बीमारी है यानी हाइड्रोफोबिया, और इसी तरह यानी एक्वाफोबिया। एक्वा भी पानी को कहते हैं, और बड़े बड़े दरियाओं को देखकर, बड़े बड़े समुद्रों को देखकर, नहरों को देखकर या पानी के जखीरों को देखकर, आबशारों को देखकर या झीलों को देखकर या किसी बंदे को खास किस्म का वो शडरिंग करना शुरू हो जाता है, वो नफ्सियाती रिएक्शन करता है या उसको पसीने छूट जाते हैं, तो हम समझते हैं शायद उसको यहाँ को जिन नजर आए। हालांकि वो जिन नहीं होते, वो असल में तो उसका एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है। बचपन में उसके साथ वो खास किस्म का एक सिचुएशन हुए थे, वो खास किस्म के एक ऑर्डियल से गुजरा था जिसकी वजह से वो इसका शिकार हो गया। अब इसे अवॉइड करने के लिए गेट रिड ऑफ दिस डिजीज, इट इज प्रॉपर टू सेंड हिम टू सम प्रैक्टिशनर जो खास किस्म का एक हाईली एक्सपर्ट है, उसके पास ले जाने की जरूरत है। इसी तरह हम देखते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब बुलंदी को कहते हैं, समट को कहते हैं, हाइट को कहते हैं, एक्मी को कहते हैं, पिनकल, जीनत, जैसे किसी पहाड़ की बुलंदी, जिस तरह किसी आप कह लें किसी टीले की बुलंदी, या जिस तरह कह लें कि आप झूले के अंदर जब वो खासकर जो कश्ती के झूले होते हैं इस तरह, या खास किस्म के इस तरह के झूले होते हैं जो बुलंदी पर आते हैं, तो कुछ लोगों को वो खास किस्म का एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो कांपना शुरू कर देते हैं, उनको हार्ट अटैक होना लग पड़ता है, या उनको ब्रेन हैमरेज होने वाला होता है, या उनको वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं, या इस किस्म की जो नौजिया हो जाता है, गिडीनेस उन पे आ जाता है, सर कचटाना शुरू कर देता है। तो हम समझते हैं कि शायद उनको जिन पड़ गए हैं या खास किस्म के वो नफ्सियाती प्रॉब्लम हो चुके हैं। हालांकि है तो है नफ्सियाती प्रॉब्लम, लेकिन उसका हल किसके पास है? माहिर नफ्सियात के पास। उसको किसी माहिर नफ्सियात के पास लेके जाना चाहिए। एबनॉर्मल ड्रेड ऑफ बीइंग, फियर ऑफ हाइट्स, ये जो हाइट्स का खौफ है उसका बेहतरीन इलाज क्या है? आप उसको यानी बार बार उस सिचुएशन से गुजारिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही विल culminate, he will overpower, he will overcome this problem, but with the help of some highly expert and adept, जिस तरह के सिगमंड फ्राइड था, इस किस्म के हमारे नफ्सियात के पास ले के जाना चाहिए।
जो कि बहुत ज़्यादा यानी जिसने PhD की हुई है, जिसने MPhil किया है, जिसने मास्टर्स किया उसके पास। इस तरह हम क्या देखते हैं, अगोराफोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, खौफ। अगोरा का मतलब होता है खुली जगह, ये ग्रीक वर्ड है। जैसे कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर, वो खुली जगहों पर जब जाती हैं, यानी आप मार्केट्स के अंदर जाती हैं, तो उनको बहुत से प्रॉब्लम शो करना शुरू कर देती हैं। वो डर जाती हैं, वो लोगों से सहम जाती हैं, वो सहर अंगेज किस्म की सिचुएशन होती है। उसका बेहतरीन इलाज जो है वो मत समझिए कि उसको जिन पड़े हुए हैं, उसको कोई परियों का साया हो चुका है, या उसने खास किसी जगह पर कोई हरकत की थी जिसकी वजह से उस पर सहर का असर हो गया है। हालांकि उस पर तो नफ्सियात का प्रॉब्लम है। ये सबसे पहले लफ्ज़ जो था 1871 में ये लफ्ज़ खड़ा गया था, और ये ग्रीक वर्ड है जिससे क्या निकला, हाइड्रो एगोराफोबिया। फिर हम चलते हैं पायरोफोबिया। पायर का मतलब चिता को कहते हैं, आग। जैसे हिंदू अपने मुर्दों को जला देते हैं, तो पायरोफोबिया क्या होता है, कुछ लोगों को आग से बहुत एलर्जिक होते हैं। जिस तरह बचपन में उनके सामने किसी आग का बहुत बड़ा अलाव था, जैसे उनके घर में आग लग गई थी, उनके बिस्तरों पर आग लग गई थी, या उनका जो बचपन में हाथ जल गया था, जिसकी वजह से खासकर लड़कियां जो होती हैं वो इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं, और इसका फिर हल जो होता है वो किसी माहिर नफ्सियात के पास ही है। फिर हम देखते हैं नाइक्टोफोबिया, यानी नाइक्टोफोबिया एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू द फियर ऑफ डार्कनेस। कुछ लोगों को डार्कनेस से बहुत खौफ होता है। डार्कनेस, जिस तरह हम बचपन में, जैसे पाकिस्तान और इंडियन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को हमेशा डार्कनेस से डराते हैं कि मत जाओ डार्कनेस के अंदर, मत जाओ अंधेरे के अंदर, वहां बहुत बड़ा एक जिन है, वहां बहुत बड़ी परी रहती है, वहां बहुत बड़ा द्यो रहता है, बहुत बड़ा जॉइंट जिनी है, वो तुमको खा जाएगा। जिसके से वो बच्चा या बचपन में जो लड़की है वो उसकी ज़िंदगी का सारा वो कह ले कि वो पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा, और बड़े होकर भी उसी किस्म का रिएक्शन शो करेगा। तो इसका जो बेहतरीन इलाज है किसी माहिर नफ्सियात के पास ही है, ना कि हम उसको किसी MBBF यानी मैट्रिक बार फेल या उसके पास ले जाए। यानी इस किस्म के डॉक्टर पर क्या करेंगे, उन पर छतरौल करेंगे, उस पर तशद्दद करेंगे, उस पर कॉर्पोरल पनिशमेंट करेंगे, मुख्तलिफ किस्म का टॉर्चर करेंगे, इवन के उसको सुइयां भी चुभवाएंगे, यानी वो नीडल्स के साथ उसका इलाज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्वाफोबिया, वो भी हो चुका। फिर हम आगे बढ़ते हैं साइनोफोबिया। साइनो यानी साइनोस यानी डॉग से, कुत्तों से डरने का खौफ। जिस तरह बचपन में किसी लड़की या लड़के को किसी कुत्ते ने काट लिया है तो सारी जिंदगी, यानी वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ पी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस तरह यानी वंस ड्रेड इज ऑलवेज ड्रेड। तो फिर उसको एक दफा अगर वो डर गया तो उसको सारी जिंदगी कुत्तों से खौफ होगा। तो उसका बेहतरीन इलाज क्या है, आप किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाइए। और हमने देखा है कि विलियम शेक्सपियर और जो यानी जूलियस सीजर, जो रोम का बहुत बड़ा बादशाह था, जिसका एक वजीर था ब्रूटस, और इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह फ्रांस का बहुत बड़ा डिक्टेटर आप कह दें कि नेपोलियन बोनापार्ट, वो बचपन में बिल्लियों से बहुत डरा करते थे, वो हमेशा बिल्लियों से डरते रहे। यानी कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, वो बिल्लियों से डरते हैं, कुछ लोग शेरों से डरते हैं, कुछ लोग जानवरों से डरते हैं, हालांकि उनके साथ इस किस्म के हादसा होते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं यानी ओफाइडी फोबिया, कुछ लोगों को सांपों से बहुत खौफ होता है। मसलन आप बचपन में कोई लड़का अपने ननिहाल में गया, पहाड़ों के ऊपर वो जा रहा है, तो आगे अचानक सडनली उसका आई बॉल टू आई बॉल किसी ब्लैक कोबरा से हो गया है, किसी वाइपर से हो गया है, किसी और जहरीले सांप से हो गया है, तो उसका ये खौफ जो है उसके अंदर समा जाएगा, वो सारी जिंदगी उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। और उसका जो बेहतरीन इलाज है वो किसी माहिर नफ्सियात के पास है, ना कि उसे और ज्यादा नफ्सियाती मरीज बना दिया जाए, और ज्यादा उसे यानी उसको इस यानी अथाह गहराइयों के अंदर गिरा दिया जाए। नो, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज नॉट। अब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग होती है बचपन में, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा लाइटनिंग सुनी हो, बहुत ज़्यादा यानी बादलों की गर्ज सुनी हो, ये तो एक रियलिटी है कि आसमानी बिजली के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि पूरे अमेरिका के अंदर जितने भी ट्यूब्स, बल्ब्स और एनर्जी सेवर्स होते हैं वो एक थंडरबोल्ट से आप 1 मिनट के लिए जला सकते हैं। या कहते हैं कि अगर किसी जगह थंडरबोल्ट हुई है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि अमेरिका के किसी यानी एक शहर के किसी देहात के अंदर उसके पूरे जो आप एम्पलीफायर्स हैं, उनके जितने भी वहाँ पर आप कह लें कि अप्लायंसेस है, जितने भी वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनको पूरे महीने के लिए
لیے آپ وہاں کو چلا سکتے ہیں، ان کو آپ چلا سکتے ہیں، چینلائز کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں 80 کروڑ ہارس پاور ہوتی ہے اور 34 سیلسیس ٹمپریچر ہوتا ہے، اور سب سے پہلے یعنی اس کا علاج کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کو نفسیاتی طریقے سے اس کو ڈومینیٹ کر دینا چاہیے۔ پھر ایسٹروفوبیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسٹرونومی کہتے ہیں، لائٹنگ سے خوف ہوتا ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں سیرانوفوبیا، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تھنڈر سے ڈر لگتا ہے۔ تھنڈر جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر بہت خوف و ہراس ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور ہم بچپن میں بھی بہت ڈرا ہوتا تھا، آپ بھی بہت ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمیں جو خاص کر کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ ہمیں یا وکیلو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا چاہیے۔ کوئی شک نہیں کہ جب آسمانی بجلی چمک رہی ہو، جب تھنڈرنگ ہو رہی ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ رب جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہمارے بہت نزدیک ہوتا ہے، تو ہمارا خوف اس طرح ہم ڈومینیٹ کر جائیں گے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں ٹرسکائیڈیکا فوبیا، یعنی 13 نمبر سے امریکن آج بھی بہت زیادہ الرجک ہیں، آج بھی ان کی بلڈنگز کے اندر پہلا کمرہ جو ہوتا ہے 12 لکھا جائے گا، اور جو نیکسٹ وہ 14 لکھتے ہیں، وہ 13 لکھتے ہیں۔ آج بھی امریکن بلیک کیٹ سے بہت ڈرتے ہیں، یعنی انگریز جو بلیک کیٹ سے اتنے زیادہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کے راستے میں بلیک کیٹ یعنی اگر رستہ کاٹ گئی ہے تو فوراً واپس گھر میں آ جائیں۔ اگر ان کے بروکن شارٹس، اگر ان کے گھروں کے شیشے شارٹس ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تو اس سے بہت زیادہ الرجک ہوتے ہیں، فوراً گھر واپس آ جائیں گے۔ تو اس قسم کے جو خوف و ہراس ہیں، ان کا بہترین علاج جو ہے وہ ہمارے یعنی ان کو نفسیاتی طریقے سے ہم ان کو حل کر سکتے ہیں۔ خدا را اپنی عورتوں کو، اپنی یعنی بچوں کو، اپنی لیڈیز کو، اپنی میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو مت کسی ایسے بندے کے پاس لے کے جائیے وہ جس سچویشن کو وہ وائیولیٹ کرے، اس کو اویل کرے، اور خدا نخواستہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام کے ہم یعنی حکم عدولی کر لیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ ایک روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا سر ہر وقت دکھتا رہتا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے دربار میں اپنے یعنی غلام بھیجے، تو آپ نے اس کا جو وہ ایک ٹوپی جو تھی اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سی دی، اور کہا کہ جب تک بادشاہ پہنے رکھے گا بادشاہ کا سر کا درد نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ نے جب تک پہنے رکھتا وہ سر کا درد دور ختم ہو جاتا، جب وہ نیچے اتارتا تو سر کا پھر درد دکھنا شروع ہو جاتا۔ تو اس نے ایک دن اس کو یعنی اس کو وہ جگہ یعنی کہہ لیں کہ وہ جگہ جہاں سی ہوئی تھی اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آخر میں یہی کہوں گا، سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ، اور فار گاڈ سیک سیک دا سولوشن اور کرکس آف دا سائیکولوجیکل ڈاکٹرز، ناٹ دا ڈاکٹرز آف MBBS جو میٹرک بار بار فیل ہوتے ہیں، جو یعنی منا بھائی جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس مت جائیے۔ کیسے ڈاکٹر کے پاس جائیے؟ ماہر پریکٹیشنر کے پاس، یا ماہر MBBS یعنی بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری، یا کسی PhD ڈاکٹر کے پاس۔ خدا حافظ، وش یو گڈ لک۔